जय हिंद दोस्तों। चलिए, आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है कक्षा 11 का, क्लास 11th का क्या चल रहा है भैया, सेट चल रहा है, समुच्चय चल रहा है। तो हमने पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन देख लिया था, कुछ ऐसा समझ लिया था कि रिश्तेदारी क्या होती है, एलिमेंट्स एंड सेट के बीच में क्या रिलेशंस है ना। और कुछ नंबर्स का नोटेशंस बता दिया था, कुछ नोट पॉइंट बता दिए थे, कुछ की पॉइंट बता दिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वॉच करिए, मैं आई बटन पे वीडियो लगा दूंगा। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, देन यू कैन कम आफ्टर वॉच दिस वीडियो, ओके? Because if your basic is not clear, then you cannot understood this topic or this video also. Now we can started some based previous class topic. The question today we are discussing, and the question is very important for the clearing your concept and crystal clear the mind. Okay, now we can discuss here. Today we are the question just uh, here is a many types of question. Today we are discussing the question from the NCERT book. The question first one is the collection of all natural number less than 50. First question is the question first one is a collection of all natural numbers less than 50। हिंदी में लिखेंगे क्वेश्चन को, नंबर संख्याओं का वह समूह जो 50 से कम हो क्या वह समुच्चय होगा? क्या वह समुच्चय होगा? यही क्वेश्चन है भैया। मतलब इसने क्या पूछा है कि अगर हम किसका कलेक्शन देखें 1 2 3 4 5 6 और ऐसे कहां तक 49 तक, मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है भैया, एक से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 48 49, 50 नहीं, उसने बोला लेस देन क्या हो, कम हो किससे भैया, 50 से। तो बताइए क्या यह समुच्चय है? यस, दिस इज अ सेट। अरे भाई यह समुच्चय है, बिल्कुल है। मतलब जो संख्या, इसमें कोई स्पेशलिटी तो नहीं बताई गई, ये एक तरह से नंबर्स हैं जिसको काउंट किया जा रहा है कहां से कहां तक, 1 से 49 तक। 1 से 49 तक जब नंबरों की संख्याओं को हम गिन रहे होते हैं तो वो एक तरह का क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा, एक तरह का समुच्चय बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यस दिस इज अ सेट, और हाँ यह एक समुच्चय है। आज मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपका डाउट खत्म हो। ठीक है, फर्स्ट क्लास बेसिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा लेंदी होगा बट समझ में आएगा। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, मजा आएगा। इसको आपको बताना है भाई, जल्दी से बताओ। द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर HOCKEY, हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। क्या बोल रहा है? हॉकी के, देखिए मैं लिख रहा हूं हिंदी में, हॉकी के अच्छे, बात को समझिएगा, अच्छे खिलाड़ियों का समूह
का समूह समुच्चय है क्या? जल्दी से बता दो। अरे बोलो यार। अच्छा होना क्या सेट को डिफाइंड करता है क्या? अरे मैंने पिछली क्लास में बताया है भाई कि किसी भी चीज का अच्छा होना यह कैसे डिसाइड कर सकता है कि वह एक समुच्चय की श्रेणी में आता है? बिल्कुल नहीं। कैसे पता कि आपको सारे सारे खिलाड़ी अच्छे हैं या सारे खराब हैं? हाउ टू डिफाइंड, कैसे कर सकते हो? कोई पैरामीटर नहीं भाई। एक दूसरे से केवल आप कंपैरिजन कर सकते हो कि ये इससे अच्छा खेलता है, बट ये नहीं कह सकते कि सारे अच्छे खेलते हैं। समझ आ रही बात? अरे यार देखो, जैसे धोनी है, क्रिकेट में धोनी है ना, तो वो एक अच्छा कैप्टन है, लेकिन किसके कंपैरिजन में है ये तो देखो। किसी के कंपैरिजन में अच्छाई नहीं देखी जाती, सॉरी कंपैरिजन में अच्छाई देखी जाती है। विदाउट कंपैरिजन कैसे आप बता सकते हो कि ये अच्छा है कि नहीं अच्छा है? क्लियर हो रहा है? एक बेस होना चाहिए, और हमें बेस ही नहीं इसमें कंसीडर करना है। सेट थियरी में आपको ये नहीं बताना है कि भैया हम इससे इसको कंपेयर करके तब बता रहे हैं कि ये क्या है, एक अच्छा इंसान है। क्लियर है? समझ में आ रही बात है कि नहीं? समझो बात को। तो यहां पे हम कह सकते हैं नो, नो, दिस इज नॉट अ सेट। अच्छा होना कोई सेट का जो है करेक्टर नहीं है, कोई समुच्चय का करेक्टर नहीं है। कलेक्शन है, ठीक है, वो कलेक्शन है, कलेक्शन माना जाएगा, बट दैट्स नॉट अ सेट। गॉट इट? दिस इज नॉट अ सेट। नहीं, यह एक समुच्चय नहीं है। क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं यार? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मैं ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि हाँ सेट हम किसको बोल सकते हैं, किसको नहीं बोल सकते। अभी इन्हीं पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आगे चल के, समझिएगा बात को। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल इन योर क्लास। समझिएगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल, गर्ल्स, GIRLS होता है, गर्ल्स इन योर क्लास। ठीक है, इसने क्या बोला कि आपकी कक्षा में, कक्षा की, आपकी कक्षा की छात्राओं, अरे आजा भाई, आपकी कक्षा की छात्राओं का समूह, का समूह समुच्चय है या नहीं? समुच्चय है या नहीं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अरे बोलो यार, समझ आ रहा है क्वेश्चन की नहीं? देखो इसमें क्या बोला गया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। उसमें ऑल शब्द यूज किया है, क्रिटिसाइज नहीं किया। उसने बोला सभी छात्राओं का समूह क्या होगा, क्या होगा? आपकी कक्षा की सभी, यहां पे सभी आएगा, सॉरी, सभी छात्राओं का समूह। ऑल गर्ल्स कलेक्शन इज अ सेट। यस, दिस इज अ सेट। मीन्स आप सबको कंसिडर कर रहे हो भाई, जितने भी स्टूडेंट हैं वहां पे अवेलेबल, वो सबके सब क्या हैं, एक तरह का क्लास का क्या है, सेट है। तो यस, दिस इज अ, दिस इज अ सेट। ओके, हाँ, यह एक समुच्चय है। देख रहे हैं, मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों इसलिए बता रहा हूँ ताकि हिंदी वालों को समस्या ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यार। अगर आप मैथमेटिक्स में पढ़ाई कर रहे हो और क्वेश्चन से डर रहे हो ना, तो फिर छोड़ दो मैथमेटिक्स, कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो? बायो बायो ले लो और उसमें जिंदगी जियो अपना। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, पॉसिबल है क्या? देखो इधर उसने क्या बोला, द कलेक्शन ऑफ, द कलेक्शन ऑफ
मोस्ट द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ये बोल रहा है कि प्रतिभाशाली, बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली, ज्यादा प्रतिभाशाली लेखक 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 का समूह का समूह समुच्चय है क्या? समुच्चय है क्या? कोई बताएगा? अरे नहीं भाई, कैसे हो सकता है? यहाँ पे उसने क्या यूज कर लिया? मोस्ट टैलेंटेड वर्ड यार, समझो ध्यान से, कहाँ गया मोस्ट और ये टैलेंटेड, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली। पॉसिबल है, क्रिटिसाइज कर सकते हो आप, सेट की श्रेणी में आएगा ये? नहीं आएगा भाई। आप कैसे पता लगाओगे बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली? ये जो शब्द है ना, इसने इसको कहां से बाहर कर दिया? सेट की श्रेणी से क्या कर दिया? बाहर कर दिया, समुच्चय की श्रेणी से बाहर कर दिया। तो यस, सॉरी, नो, दिस इज नॉट अ सेट। नो, दिस इज नॉट अ सेट। ओके, समुच्चय नहीं है, समझा? नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो, नोट डाउन कर लेना अपना जो भी है, नोट डाउन अगर करने की इच्छा है तो नोट डाउन करते चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहाँ मिल जाएगा? ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा यार। तो जाना है कहाँ पे? टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। क्या विकास मौर्य क्लासेस करके है, या VM2 क्लासेस करके नाम है, या मैथ्स गुरु, जो भी है, सही पे सभी जगह पे आता है। तो कुछ भी आप डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ पे अगर सर्च कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, क्लिक करके जाके डाउनलोड कर लो, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। कैसे डिसाइड करोगे भाई? द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। कैसे 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 पता लगाओगे? सबसे कठिन, सबसे कठिन आपका जो टॉपिक होने वाला है वो मैथमेटिक्स में होने वाला है। कैसे पता लगाओगे? सबसे ज्यादा जो समूह है ना, वो ये नहीं बताता कि अच्छा है, खराब है, या कठिन है, या आसान है। समझ रहे हैं ना? यह चीज आपको समूह या समुच्चय में नहीं पता चलना चाहिए, तभी आप उसको समुच्चय की श्रेणी में रख पाएंगे। समझ रहे हैं? तो मतलब ये भी क्या हो गया? नो, नो भाई, नो। समझ में आया? नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? द कलेक्शन ऑफ नोबल राइटर बाय मुंशी प्रेमचंद। यस, ये है। मुंशी प्रेमचंद की लिखी गई कहानियों में कितनी कहानियों को नोबेल प्राइज मिला है, इसका सेट आप बना सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि द नोबेल प्राइज, द नोबेल प्राइज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र, चांद लिखा जाता है, चंद्र। ठीक है, डी। तो इसमें क्या लिखा गया कि वह उन कहानियों को बताइए जिनको नोबेल प्राइज, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई उन कहानियां, वह कहानियां जिनको क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। तो ऐसी ऐसी कहानियों का कलेक्शन बन सकता है। यस, बिल्कुल, दिस इज अ सेट। कोई प्रॉब्लम है? अरे बोलो यार, मैं इतना ज्यादा क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ?
आपको समझ है भाई, इन्हीं तरह के क्वेश्चन अभी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे आप, और फिर आप बोलोगे अरे सर आपने बताया नहीं था, मतलब कुछ नहीं समझ आ रहा है, फिर यहाँ से गायब हो जाएगा सब। तो यहाँ पे जितने घोड़े हैं उनको खोल दीजिए, सबसे पहले घोड़ों को खोलिए, और खोलते क्या बोलिए, सब्सक्राइब करो यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो। सोचते क्या हो, बिना सब्सक्राइबर के मजा नहीं आता पढ़ाने में, समझ रहे हो। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो अच्छा लगे तो, और अच्छा लगे तो फिर वो ऐसे वाला भेज दिया करो, मुझे बड़ा पसंद है वो। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर ऑफ जी, उन महीनों के नाम का समूह जो जे से स्टार्ट होते हैं या जा से स्टार्ट होते हैं, उनका समूह क्या समुच्चय होगा, जैसे कि जनवरी, जुलाई, जून। यस, बिल्कुल भाई, दिस इज अ सेट, बिकॉज ये सेट है किसका, जे का, बस ये जे का है बस, और कुछ नहीं करना, और इसने कुछ नहीं बताया, तो यस यह एक सेट है। और क्या बता दूं मैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, बिल्कुल 101%, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सब का कलेक्शन एक तरह का क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है नहीं है। और लास्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स, बिल्कुल बिल्कुल है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तगड़ा वाला, जिसको थोड़ा सा पोस्टमार्टम करने की जरूरत पड़ेगी आपको, समझ रहे, मजा आएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, a इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा है, देन insert the appropriate symbol each of following blanks space। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्होंने कहा कि भैया रिश्तेदारी बताना है, रिश्तेदारी बताना है, ऑप्शन दिया गया है, पहला 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 ऑप्शन ये बताना है ये इसका एलिमेंट है या नहीं, पहला वाला 4 डॉट 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 ए। दूसरा वाला क्या है, -4 डॉट 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 ए, वही सिंबल, अरे इसी सिंबल को इसको या इसको प्लेस करना है, इसको, ठीक है। तीसरा वाला क्या है, 12। चौथा वाला क्या है, 9। पांचवा वाला क्या है, 0, ठीक है। छठा क्या है, -2। अब आप लोग बताइए इसमें कि ये लोग एक रिश्तेदार हैं कि नहीं, अरे बोलो यार, जल्दी से बता दो, फटाफट से बताएं। देखो यहाँ पे देखो, 4 तो इसके अंदर है, ये देखो मिल गया हमें, तो मतलब 4 ए का एलिमेंट है, तो मतलब कौन सा, ये वाला। -4 नहीं है भाई, तो हम ये वाला यूज करेंगे। 12 कहाँ, 12 है इसमें, 10 तक है, ये भी नहीं है। 9, यस 9 है, यहाँ पे देखिए 9 है, तो दिस इज अ 9 एलिमेंट ऑफ ए, ओके। 0, यस पहला ही एलिमेंट है, ये भी है। -2 कहाँ, -2 भाई, हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, ये अच्छा क्वेश्चन था एक, ठीक है। चलिए चलिए बात करते हैं, मतलब 3 सही 3 गलत हो गया। अब आएगा मजा, ठीक है, अब आएगा मजा। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट, एक टॉपिक नया स्टार्ट हो रहा है आज, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। आज हम लोग डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट, इसमें क्या होगा, ये दो तरह का होता है, ये दो तरह का होता है, ठीक है,
कितने तरह का होता है? 2 तरह का। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्चय निरूपण। तो मैं हिंदी का नाम देखने के लिए बुक खोल लिया, क्योंकि वो भी जरूरी है। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? समुच्चय निरूपण। लिख दे रहा हूँ। निरूपण, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। और ये 2 तरह से होता है। पहला वाला, इसके 2 टाइप्स हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर टेबुलर फॉर्म, है ना। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे बेटा, कोई बताएगा? तालिका विधि, तालिका, या अब ये रोस्टर शब्द है, मतलब नाम है, तो रोस्टर ही रहेगा इसका, ठीक है। ये टी है, रोस्टर विधि, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा वाला क्या भैया, दूसरे वाले का नाम बता दीजिए। दूसरा वाला है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि। देख रहे हो, ये भाई बुक देख के मुझे बताना पड़ रहा है। हाँ, गुण विधि, दिख रहा है कि नहीं, या समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। अरे ये इधर से होगा, ठीक, देख लो यार, हिंदी का थोड़ा सा लोचा है मेरे साथ, बट समझ में आएगा आपको पूरा जो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब सबसे पहले वाले की बात करेंगे, तालिका या रोस्टर विधि। एक सेकंड, ये क्या है? अच्छा, ये पुराना लेक्चर है। ठीक है, सबसे पहले वाले की बात करेंगे, किसकी? टेबुलर फॉर्म, या क्या था, रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म। रोस्टर, स्पेलिंग गलत लिख दी थी क्या? ROSTER होता है रोस्टर। दो बार टी लगा दिए थे क्या उसमें? एक सेकंड चेक कर लेते हैं। तो डाउट में रहना बेकार चीज है। ये देखो, मैंने लगा दिया 2 बार टी। ROSTER होता है, ठीक, रोस्टर होता है। पहले वाले की बात करेंगे, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। ये FORM है। तो तालिका विधि, तालिका, ठीक है, बात करते हैं। इसका इसका क्या होता है? इन दिस फॉर्म अ सेट डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट, लिस्टिंग, लिस्ट बना रहे होते हैं प्रॉपर, लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास इन ब्रैकेट्स। मतलब इसमें जब भी हम अवयव को लिख रहे होते हैं, तो उसकी क्या तालिका बना रहे होते हैं, या उसको सेपरेट अलग अलग करेंगे, किससे? कॉमा को यूज करके ब्रैकेट के अंदर। समझिएगा एग्जांपल से। जो पहला एग्जांपल होने वाला है वो है, देखो इसमें जो हिंदी में लिखा हुआ उसको बता देता हूँ। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयव को कोष्ठक, अवयव को मझले कोष्ठक, सॉरी मझले कोष्ठक के भीतर लिख कर समुच्चय का निरूपण करते हैं, ठीक है। एक अवयव को दूसरे अवयव से अलग करने के लिए बीच अर्धविराम चिन्ह मीन्स कॉमा का यूज
करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको, क्यों लिखूं भाई, समझ आ रहा है। एग्जाम्पल देखो, माना, हाँ मझला ब्रैकेट जानते हो कि नहीं भाई, मिडिल ब्रैकेट इधर ब्रैकेट है यार, मुझसे बन नहीं रहा ये, पता नहीं ऐसे थोड़ी बनता है, कुछ इस तरह से, ठीक ऐसे देख लो यार, ये ऐसे ऐसे होता है, फिर ये ऐसे होता है, फिर ये ऐसे, हाँ ये ऐसे बनता है यार, करेक्ट है, बनाएंगे हम लोग, अब बन जाए तो जान लो। करेक्ट, क्या बात, इतना आराम से तो एक अंधा भी बना लेगा क्या, ये वाला, ठीक है, ये ब्रैकेट होता है एग्जैक्टली, इसको यूज करते हैं, यूज करना है इसको, ठीक है। तो मान लिया कोई एक सेट है एस, देख रहे हो जल्दीबाजी नहीं बनता, ये पता नहीं क्या बन जाता है, ये बनती है क्या, वन, फिर ये अर्ध विराम, 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 और फिर अपना ये ब्रैकेट, ठीक है। तो ये क्या है, रोस्टर विधि है, तालिका विधि है। देखो एक तरह से अगर अगर आप इसको देखेंगे तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, पांचवे के बाद छठवा, छठवा के बाद सातवां, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एक के बाद एक आ रहा है, सीरीज फॉर्म में है, ये सीरीज फॉर्म में है। तो मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसी तरह से बस इतना ही था इसमें। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल बताया। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं क्या, वोवेल्स ऑफ सेट ऑफ वोवेल्स, या सेट बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू, ठीक है, बन गया। इस तरह से बोल सकते हैं, और बता दूं मैं आपको, हाँ ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं, ये आसान है, सिंपल है। अब बात करते हैं किसकी, सेट बिल्डर में। हाँ एक नोट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं मेरी तरफ से। नोट पॉइंट क्या है कि इसमें आप जैसे यहाँ पे लिखा ए ई आई ओ यू, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आई ओ ई ए यू, कोई ये कंपलसरी नहीं है कि आपको ए ई आई ओ यू ही लिखना है, आपको 5 लोगों को लिखना है, चाहे आप उनकी पूंछ पहले बाहर कर दीजिए, ठीक है, उनका पेट कहीं और रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कैसे भी लिखिए, बट वो लिखे होने चाहिए। समझ आ रही बात, अरे समझो यार, देखो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया है, तो वही ना यार, बदल गए क्या, नहीं ना, तो किसी भी तरह से आप लिखिए, वो लिखे होने चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और पूरा फोकस आपको यहीं पे देना है, ठीक है। सेट बिल्डर, बी यू आई एल डी ई आर, बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। इसमें बात करेंगे, इसमें कहता क्या है, डेफिनेशन को समझिएगा, अपने आप ही सब कुछ समझ आएगा। इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी पी ऑफ एक्स ऑफ इट्स एलिमेंट एक्स, समझिए। इन सच अ केस द सेट ऑफ डिस्क्राइब्ड बाय, अब आएगा मजा, ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स पी होल्ड्स, समझ आई बात, अभी आएगा, जस्ट जितना मैं लिखूं उसको समझते जाइएगा, सब समझ में आएगा। देखो हिंदी में बता दूं, इस विधि में, इस विधि में यदि कोई समुच्चय ऐसा हो कि उसके सभी अवयवों को, उसकी को कोई विशेष गुणधर्म हो, तो मझले कोष्ठक में उस गुणधर्म का वर्णन करके समुच्चय को प्रकट करते हैं। मतलब एग्जैक्टली बात करें तो जब हम इस विधि में समुच्चय की बात कर रहे होंगे, तो इसमें क्या होता है कि हम एग्जैक्टली समुच्चय को नहीं लिखते हैं, एग्जैक्टली सेट के एलिमेंट को नहीं लिखते हैं। यहाँ पे इस सिस्टम में क्या करते हैं,
हम एग्जैक्टली जो सेट का एलिमेंट है उसको नहीं लिखते हैं, उससे किसी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर देते हैं, आप समझिएगा, उसके किसी एक प्रॉपर्टी को हम बता देंगे, तब जो है क्वेश्चन में समझ जाएगा जो है एग्जामिनर कि भैया ठीक है आपने बता दिया, हम समझ गए। मान लीजिए आपसे बोला कि द सेट ऑफ इवन नंबर, हाउ टू डिफाइन, या प्लीज राइट डाउन द सेट ऑफ इवन नंबर, कैसे लिखेंगे आप? एस बनाया, ब्रैकेट बनाया और इवन नंबर 2 4 6 8 10 लिख दिया, सिंपल, सम संख्याओं का समुच्चय, ऐसे ही तो होगा। लेकिन अभी आपको अब इसको किसमें, वेल्डर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे तो समझिए क्या, इसी की बात करें। मान लीजिए आपको लिखना है द सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है। अब आपको ये लिखना है, तो अब आप इसको उस वाले विधि से कैसे लिखेंगे, तालिका विधि से दिखा रहा हूं, सेट या एस बराबर या ई बराबर 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे एंड सो ऑन इन्फिनिट है ना। तो लेकिन अब आपसे बोल दिया कि इसको बिल्डर फॉर्म से लिखिए, किससे लिखिए, बिल्डर फॉर्म से, कैसे लिखेंगे ध्यान समझिएगा, इसको अब मैं लिख रहा हूं बिल्डर फॉर्म से, कैसे लिखेंगे, x, ये दो बिंदी, x belongs to, x belongs to 2n, समझिएगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद, एंड n belongs to कैपिटल। बुद्धि फेल हो गई क्यों जी, अरे समझो यार, समझो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सोचो कि मतलब ऐसा क्यों लिखा है। मैंने बोला था ना कि अगर रिश्तेदारी वाले एलिमेंट को समझ लिया, किसके रिश्तेदारी कैसे बन रही है, अगर वो समझ आ गया तो फिर तो गेम हो जाएगा ना यार। देखो इधर ये जो एलिमेंट है ना, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है इस पूरे सेट थ्योरी में, अगर ये समझ आ गया ना तो फिर गेम हो जाएगा। देखो इधर क्या था, e is equal to x such that x belongs to 2n, या इसी में कॉमा लगा के लिख सकते हैं n belongs to कैपिटल N, ठीक है। आप बताओ इसमें क्या बोल रहा है कि x है सच दैट x बिलोंग करता है 2 इंटू एन से, और स्मॉल l बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर। अब बना रहा हूं, पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूं, समझना ध्यान से, नहीं तो पूरा ऐसे उड़ जाएगा, सारे घोड़े खोल दो दिमाग। इधर देखो, देखो यार एकदम यार एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे, देखो समझिएगा, ई बराबर क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग टू n, क्या बोला 2n, और n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, खत्म। रख के देखो, रख के देखो भाई, मैं क्या पता गलत बता रहा हूं, 2n की बात कर रहे हैं ना, अपने को इवन की बात होनी चाहिए, इवन चाहिए, सेट किसका बनना चाहिए, इवन नंबर्स का। रखो 2 इंटू एन बराबर मैंने रखा 1, 1 बराबर कितना है, फिर मैंने n बराबर रखा 2, कितना आया 4, मैंने n बराबर रखा, मैंने n बराबर रख दिया 2 इंटू 3, कितना है 6, मैंने n बराबर रख दिया 4, कितना आ गया, मैंने n बराबर रख दिया 5 10, मैंने n बराबर रख दिया 6 12, अरे क्या आया महाराज, 2 4 6 8 10 एंड 12। मतलब हम लोग सही बात कर रहे थे कि नहीं यार, क्लियर हुआ, अरे समझो यार बहुत आसान है। लाइट चली गई, अरे देखो देखो लाइट चली गई, ठीक है, अभी समझो बात, ये देखो मैंने लिखा यहाँ पे देखो हम क्या बात कर रहे थे,
ये बात कर रहे थे कि इवन आएगा कि नहीं आएगा यार, कुछ इस तरह से आएगा 2 इंटू एन, एक्स बिलोंग्स टू 2 इंटू एन, इस तरह से लिख सकते हैं। और कितने तरीके से लिख सकते हैं, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा 2 4 6 8 10 आ गया, बिल्कुल आएगा भाई दूसरा वाला फॉर्म, दूसरा वाला फॉर्म देखो। अब दूसरा वाला फॉर्म, मान लो हमें इवन नंबर ही चाहिए, तो इवन नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, ई से, ठीक है, ई से। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट, इसको सच दैट पढ़ते हैं मेरे लाल, ठीक है, सच दैट एक्स बिलोंग टू, ये लाइन कहां से थी भाई, एक्स बिलोंग टू ई, ठीक है, ई। दूसरा समझना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू 2 इंटू एन, मतलब यक्स रिश्तेदार है डायरेक्टली इवन नंबर का, ये हुई पहली बात, ये तो डायरेक्ट जोड़ दिया हमने। दूसरी, ये एक्स रिश्तेदार है नेचुरल नंबर का, और नेचुरल नंबर किससे आ रहा है, नेचुरल नंबर को हमें क्या बनाना है, इवन, सॉरी इवन, हाँ इवन, तो वो किसका रिश्तेदार बन जाएगा, 2n का। गॉट इट और नॉट, अरे समझ आ रहा है कि नहीं यार, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण विधि, इतना ज्यादा हवा टाइप का नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। इसमें मैं आपको हाँ एक क्वेश्चन बता देता हूँ, या एग्जांपल बोल सकते हैं जो भी, द सेट या द समुच्चय, द सेट सेट A is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको आप उसमें कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये तो रोस्टर विधि है ना, दिस इज अ रोस्टर फॉर्म, लेकिन हाउ टू राइट डाउन इन इन सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं, ए एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू, एक्स इज लेस देन और इज इक्वल टू 8। कोई समस्या है, मुझे तो नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया मुझे, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा रुक है। एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एंड एक्स इज लेस देन और इज इक्वल टू, अब क्लियर है कि हाँ एक्स पहले के बताओ क्या है, कि वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, किसका रिश्तेदार है, नेचुरल नंबर का, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का, भाई प्राकृतिक संख्याओं का रिश्तेदार है, और उसके बाद प्राकृतिक संख्या है कितनी, 8 से कम, तो 8 से कम कितना, 1 से 7, खत्म, ये हो गया। अब आपको मैं देता हूँ जीपीके, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीपीके का मतलब पता है कि नहीं यार, आप लोग घर पे करो, घर पे करो क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन इज, फर्स्ट इज क्वेश्चन क्या है, द सेट, अच्छा क्वेश्चन है, द सेट A is equal to 1 0 1 4 9, ये 9 है, 9 16, ठीक है, कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन, प्लीज रिटन एज, क्वेश्चन बना दूं ना, रिटन एज, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल, सेट बिल्डर ही है ना, सेट बिल्डर ही तो पढ़ रहे हैं ना, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हिंदी में रहेगा आपका, जो मुझे इधर देखना पड़ेगा थोड़ा सा, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे लिखना है आपको, समुच्चय, समुच्चय 1 3 5 को, 5 को गुण विधि से, गुण विधि से बनाइए, गुण विधि से
बनाइए, बनाए। ठीक है, दिस इज योर हिंदी वाला क्वेश्चन। तो ये हिंदी वालों के लिए है, वो अंग्रेजी वालों के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं आपको बता दूं कि जो क्लासेस हैं 11th वालों की वो टीटीएस में चलेंगी, और अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि 12th वालों का भी स्टार्ट कर दूंगा। और 12th वालों का स्टार्ट होगा तो मैट्रिक्स से स्टार्ट होगा। इफ़ यू इन क्लास 12th देन मज़ा आ जाएगा आपको फिर तो, क्योंकि मैट्रिक्स शुरू हो रही है। और मैट्रिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब बहुत ही बड़ा चैप्टर, समझ रहे हैं। कम से कम 15 से 20 दिन चलने वाला है वो। ये तो एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा अगर रेगुलर क्लासेस चलती हैं तब। अगर ब्रेक करके चल रही तो फिर डबल टाइम लगता है। ठीक है, 1 से 1.5 महीना या 1 महीना जो भी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, दोस्तों तक पहुंचाओ यार। स्कूल खुल गया है भाई, अब कब पढ़ोगे? टाइम तो निकला जा रहा है ना। 16 तारीख से स्कूल ओपन है, तो आपको क्या करना है, पढ़ना है। अब कब पढ़ोगे? अब कब पढ़ोगे? टाइम तो आ गया ना। और सबको बता दूं मैं JEE की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं फटाफट से। कॉन्सेप्ट सब यही रहने वाले हैं, मैं क्वेश्चन वहाँ पे करवाऊंगा बस, केवल और केवल क्वेश्चन करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि पता चला उसका अलग से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, नहीं भाई, यही है IIT JEE, सब कुछ यही है। केवल और केवल क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस करूंगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो एक्स्ट्रा रहेगा वो बता दूंगा। ठीक है, तो क्या करना है, वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब सब कर लो, चैनल वैनल को जो भी करना है। ठीक है, और जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करो भाई, बिना टेलीग्राम के कैसे काम होगा? टेलीग्राम पे आओ, क्वेश्चन पोस्ट करो, मेरी तरफ से सोल्यूशन जाते हैं। और ये जो क्लास का नोट्स है कहाँ मिलेगा तुमको? टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देन क्लिक देयर ऑन डाउनलोड एंड क्या, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लो, और क्या कर लो, ज्वाइन हो जाओ भाई। ज्वाइन होके क्या बोलो, उसमें मैसेज करो यस आई एम इन क्लास। ओके, चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।